तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग वेल। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था और आप सभी लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा डीप फ्रीजर होता है, फ्रिज होता है, एसी होता है, ये जो इसके अंदर जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर को किस तरह से टेस्ट किया जाता है कि कंप्रेसर हमारा शॉर्ट है या खराब हो गया है, जल गया है, किस तरह से हम टेस्ट करेंगे। और साथ में ये टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में जो 3 टर्मिनल होते हैं RYB, जिसको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कहते हैं, उसको किस तरह से पहचाना जाता है, सारी चीज़ों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी मिस न होने पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर पड़ा हुआ था। ठीक है, इस कंप्रेसर की हम वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे कि जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर हमारा शॉर्ट है या शॉर्ट नहीं है। इसके अंदर जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग हमारी खराब हो चुकी है या फिर खराब नहीं है। और इसके अंदर जो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन है, उसको किस तरह से पहचानेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर। ठीक है, तो कोई भी आप मल्टीमीटर ले सकते हैं। मल्टीमीटर को आपको बजर रेंज में सेलेक्ट कर देना है। तो मैं पावर ऑन कर देता हूँ मल्टीमीटर को और इसको मैं बजर रेंज में सेलेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, अभी इसको किस तरह से टेस्ट करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें किसी भी कंप्रेसर का हमें बॉडी शॉर्ट टेस्ट करना होता है। बॉडी शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट टेस्ट करने के लिए आपको मीटर को बजर रेंज में सेट करना है। तो ये मीटर को बजर रेंज में सेट किया कर दिया और देख पा रहे होंगे कंटिन्यूटी जो है आ रही है। ठीक है, अभी क्या करना है, ये आपको जो 3 टर्मिनल देख पा रहे होंगे, इस तीनों टर्मिनल में किसी में एक टर्मिनल में इसको जो है एक प्रोब को टच कर देना है। दूसरा जो आपका प्रोब होगा उसको बॉडी से कहीं भी आप बॉडी में इसको टच कर देना है। जैसे मैं इधर इसको इसमें टच कर लेता हूँ, तो देख पा रहे होंगे हमारा जो मीटर है, मीटर कोई भी बीप का साउंड नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग हमारा शॉर्ट नहीं है बॉडी से, हमारा वाइंडिंग पूरी तरह से अभी के लिए सही है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे, अगर मान लो कि एक प्रोब को आपने इसमें तीनों टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है और दूसरे प्रोब को अगर आप किसी भी बॉडी में कहीं भी टच करते हैं तो आपका जो मीटर है, मीटर बीप का साउंड देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग आपकी जल गई है और जो है आपके बॉडी से कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, उस केस में आपको कंप्रेसर को रिप्लेस करना होगा, आपका कंप्रेसर पूरी तरह से खराब माना जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे और देखते हैं, इसकी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के बारे में समझते हैं। जो आपको दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर आपका बॉडी से शॉर्ट नहीं है, इसके बावजूद भी आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर आपका ज्यादा लोड ले रहा है और आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर चल नहीं रहा है। ठीक है, तो दूसरा जो कंडीशन होता है कंप्रेसर खराब होने का, कंप्रेसर में ज्यादा लोड हो जाना। ज्यादा लोड अक्सर क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा फ्रिज होता है, एसी होता है, और या फिर हमारा डीप फ्रीजर होता है, कोई भी जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है, बहुत दिनों तक पड़ा रह जाता है, पड़ा रहता है। तो क्या होता है, जब उसको कभी चलाया नहीं जाता तो इसके अंदर जो रोटर होता है, रोटर क्या होता है, इसके अंदर जो बुशेस होती हैं, जो जहां से इसके शाफ्ट कनेक्ट होता है, वहां से क्या होता है, ये आपस में जाम हो जाता है। ठीक है, तो जाम होने के कारण उसका जो रोटर है, रोटर घूमता नहीं है। और जब तक रोटर हमारा घूमेगा नहीं तो हमारा पिस्टन नहीं काम करेगा, पिस्टन काम नहीं करेगा तो हमारा जो है डिस्चार्ज लाइन से, हमारा जो है सक्शन लाइन से सक्शन सक नहीं करेगा और कंप्रेसर का जो है पिस्टन ऑन नहीं होगा, तो आपका जो है ये सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये होता है, उस कंडीशन में जो आपका कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर ज्यादा लोड लेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ जाना है। तीसरी कंडीशन में आते हैं, तो तीसरा कंडीशन क्या होता है, आपका कंप्रेसर का रोटर तो सही होता है लेकिन आपका जो कंप्रेसर है वो ज्यादा लोड लेता है। तीसरे कंडीशन में प्रॉब्लम क्या होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो तीसरे कंडीशन में जो प्रॉब्लम होती है, इसकी जो अंदर की वाइंडिंग होती है, जो रनिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, आपस में क्या होता है, उसके बीच में सेपरेट पेपर हमारा पीवीसी का पेपर होता है। क्या होता है कि जब कंप्रेसर हमारा काफी गर्म हो जाता है तो उसका पीवीसी जो है आपस में मेल्ट हो जाता है। जैसे पीवीसी आपस में मेल्ट होता है तो रनिंग और स्टार्टिंग जो है वायर आपस में चिपक जाती है, जिस कारण से अंदर अंदर शॉर्ट हो जाती है रनिंग और स्टार्टिंग वायर, और आपका कंप्रेसर चलता नहीं है और आपका कंप्रेसर ज्यादा लोड लेने लगता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम दूसरे स्टेप में यही चीज टेस्ट करते हैं कि जो अगर आपका कॉइल अंदर की आपस में रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट हो गई है तो किस तरह से रीडिंग शो करेगा आपके मल्टीमीटर में। उसके लिए आप टेस्ट करने के लिए आपको मीटर को बजर रेंज में ही सेट रहने देना है। तो मैं आपको मीटर बजर रेंज में सेट रहने से आपको क्या करना है, देख पा होंगे इस साइड आपको सामने की ओर 2 पिनें दिख रही होंगी। ठीक है, और एक जो आपकी पिन होगी आपका एक्स्ट्रा पिन होगा, मतलब जो है एक अलग ही पिन दिख रहा होगा। नीचे जो है आमने सामने 2 पिनें होगी। आपको क्या करना है, जो आपको एक्स्ट्रा पिन दिखे आपको, कोई भी कंप्रेसर हो, किसी कंप्रेसर में नीचे होती है, किसी में इस साइड होती है, किसी में इस साइड होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पिन दिख रही है, जैसे ये आपके आमने सामने 2 पिनें दिख रही है, एक ऊपर जो है अलग से पिन दिख रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो है इसको प्रोब को रख देना है। ठीक है, रखने के बाद आपको इसको जो है रीडिंग इसकी टेस्ट कर लेना है। तो देख पा रहा हूँ कितना आ रहा है, 16।
तो क्या करना है, इस जो प्रॉब है, प्रॉब को एक इसमें रखे ही रहना है, ठीक है, इसको इसमें ही रखे रहना है। ऐसा नहीं कि आपने इसको 16 टेस्ट कर दिया और इसके बाद आप इसको टेस्ट करें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मैं जिस तरह बता रहा हूँ आपको उसी तरह कंप्रेसर को टेस्ट करना है। इसको इसमें टच किया, इसके बाद इसमें देखा मैं तो 16 रीडिंग आ रही है, और इस साइड देखा मैंने तो 19 आ रही है। तो क्या करेंगे, 19 और 16 को काउंट कर लेंगे इधर, ठीक है। तो इधर हमारा एक साइड 19 आ रहा है, एक साइड 16 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आने के बाद क्या करेंगे, आपको इनको दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है, 19 और 16 को प्लस कर देना है। तो जो हमारा 19 और 16 को अगर हम प्लस कर देते हैं तो इधर जो हमारा आता है 35 रीडिंग आता है, ठीक है, 35 की रीडिंग आ चुकी है इधर, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमने किस तरह से टेस्ट किया है, इसको टेस्ट किया है और यहीं से लगा करके इसको मतलब एक बार इसको टेस्ट किया है, एक बार इसको टेस्ट किया है। तो एक में आ रही थी कितना 19 20 और एक में आ रही है हमारी 16 17, ठीक है। तो इस तरह से रीडिंग को टेस्ट किया। अभी इसके बाद क्या करना है, इसको आपको हटा देना है, जिसमें आप एक प्रॉप को टच ही करते रहे हैं इसको आपको हटा देना है, इसमें आपको टच नहीं करना है, इन दोनों में टच करना है आपस में, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे जैसे मैंने टच किया तो उधर रीडिंग दिखा रहा है 35 और इधर रीडिंग क्या आ गई थी 35। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो अंदर की वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग हमारी पूरी तरह से सही है। अगर ये तो हम ये समझ लिए कि इसको जो है 35 जैसे रीडिंग हो गई तो हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये सही है। अभी हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारी रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट होगी तो किस तरह की रीडिंग शो करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस मीटर को उसी तरह जो है सेट है, आपको कंटिन्यूटी में सेट ही रहना है। जिस तरह से हमने इसको टेस्ट किया है, एक बार इसको टेस्ट किया है तो हमारा 16 के आसपास रीडिंग आया, इस साइड टेस्ट किया तो 19 के आसपास रीडिंग आया। तो 19 और 16 हमने क्या किया 35, और इन दोनों को जैसे हम चेक करते हैं तो कितना आ रहा है 35। तो इसका मतलब ये होता है कि वाइंडिंग हमारा सही है। लेकिन अगर ये वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट होती है, आपस में मेल्ट होती, तो क्या होता है, इस साइड रीडिंग आपकी अनाप शनाप आती। कहने का मतलब इस साइड जैसे 35 आया, हमने इसको 19 16 जोड़ा 35 से आया है, और इस साइड हमने चेक कर रहे हैं इसको तो भी 35 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो इस साइड से, अगर मान लो इसमें 35 की जगह में ये, जैसे अभी आपको मैं अच्छे समझाता हूँ, इस साइड किया 16, इस साइड किया 19, ठीक है। 19 16 कितना हुआ 35, लेकिन जैसे हम इसको टेस्ट करते हैं तो 35 आया, इसका मतलब सही हो गया। लेकिन अगर इसमें 35 की जगह में कम आता, यानी 16 आया आता, 20 आता, 18 आता, तो इसका मतलब ये होता है अंदर की जो वाइंडिंग है आपकी शॉर्ट हो गई है। उस कारण से भी आपका जो कंप्रेसर के अंदर रोटर लगा है वो आपका स्टार्ट नहीं होगा। कहने का मतलब कि आपका कंप्रेसर सही नहीं चलेगा, ठीक है। आपका लोड लेगा, लोड लेकर के जो है आपका जो रिले और ओवरलोड लगा रहता है वहां से कट ऑफ कर देता है और आपका कंप्रेसर बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है टेस्ट किया जाता है। फिर से आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। 19 16 कितना हुआ 35, लेकिन जैसे इसको टेस्ट करते हैं, अगर 35 की जगह में और अलग रीडिंग आती, कहने का मतलब 20 आती 15 आती, तो आपका जो अंदर से वाइंडिंग है, वाइंडिंग आपका शॉर्ट हो गया था, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये बताता हूँ कि किसी भी कंप्रेसर में आपको रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन किस तरह से टेस्ट करना होता है, क्योंकि हमारा देख पा रहे इधर हमारा कोई भी लिखा हुआ नहीं रहता, ठीक है। कैसे आपको कॉमन निकालना है, किस तरह से आपको रनिंग निकालना है, किस तरह से आपको स्टार्टिंग निकालना है। रनिंग स्टार्टिंग कॉमन निकालने के लिए आपको मीटर को बजर रेंज में सेट रहने देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक पेन और एक जो है कॉपी ले लेना है, ठीक है। तो पेन कॉपी लेने के बाद आपको किस तरह से इसको रनिंग कॉमन स्टार्टिंग निकालने के लिए क्या करना है, आपको एक प्रॉप को ले लेना है। एक प्रॉप को लेने के बाद किसी भी एक टर्मिनल में, 1 2 3 3 टर्मिनल में किसी में भी एक प्रॉप को कनेक्ट कर देना है। अब आपको एक, जैसे इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया, इसमें, ठीक है, इसमें मैंने कनेक्ट किया, इसको हम रीडिंग देखेंगे कितना आ रहा है 20। इसमें हमने कनेक्ट किया, इसमें कितना आ रहा है 20। तो अब क्या करेंगे, हम 20 इसमें नोट कर लेंगे, इसमें 20 नोट कर लेंगे। अब इसके बाद इसी में कनेक्ट कर किए रहना है एक टर्मिनल को, इसमें हमने देखा 20 और इसमें हम देखेंगे कितना आ रहा है 35। इसमें कितना है 35। अब इसके बाद हमने इसमें भी चेक कर लिया, इसमें भी चेक कर लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम इधर को बढ़ेंगे। इसमें हमने क्लिक किया, सॉरी इसमें जो है टच किया, और इसके बाद आगे हम चेक करेंगे कितना आ रहा है 16। तो इसमें हम नोट कर लेंगे 16। अब इसके बाद हम इसमें भी 16 चेक किया, अब आगे हम चलेंगे कितना आ रहा है 20। तो फिर हम इसमें 20 कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें भी हमने चेक कर लिया, इसमें भी कर लिया, अब इसमें बाकी है तो इसमें भी चेक कर लेते हैं। इसको हमने, कहने का मतलब यहाँ से चेक करेंगे ना तो आगे जो है आगे की ओर चलते जाएंगे, आगे की ओर चलते जाएंगे इस तरह, ठीक है। अब इसको हमने इसमें कनेक्ट किया और इसमें देखेंगे कितना आया 35। तो एक बार हम सब फिर से एक बार लिख लेते हैं 35। फिर इसके बाद इसी में रखे रहना है और इसको देखना कितना आ रहा है 16। फिर से एक बार रख देना 16। अब हमको इनमें से ये देखना है, इतने जो देख पाओगे, इतनी हमारी जो गिनती दिख रही है आपको, इसमें से सबसे बड़ी आपकी संख्या क्या आ रही है,
मुझे दिख रहा है हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है हमारी 35 आ रही है। तो आपको क्या करना है, 35 को इस साइड नोट डाउन कर लेना है। कहाँ कहाँ 35 आ रही थी, फिर से वापस हम उसी पहले स्टेप में चलेंगे। तो पहले स्टेप में एक प्रोब को कनेक्ट किया, आगे देखा कितना आ रहा है 19 20 के आसपास, इस साइड कितना आ रहा है 35। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये और ये 35 दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ हमारी बड़ी संख्या आ रही है। तो ये जो हमारे यहाँ से यहाँ ये जो 35 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है इसमें से एक रनिंग है एक स्टार्टिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, एक रनिंग है एक स्टार्टिंग है। अब ये क्लियर आगे बताऊंगा कि कौन सी रनिंग है कौन सी स्टार्टिंग है। तो इसको ये पहले समझ लेते हैं, ये क्या है, हमारा एक रनिंग है इसमें से एक स्टार्टिंग है। और जो हमारा ये जो बच जाता है इसका वो क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। जो हमारा बच जाता है वो हमारा कॉमन होता है। तो कौन सा बचा, ये बचा, तो इसका मतलब ये होता है ये हमारा कॉमन है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई, ये क्या है, कॉमन है। तो कॉमन हमारा ये हो गया, ठीक है। इसमें मैं 3 टर्मिनल बना लेता हूं, 1 2 3, ठीक है, सेम इसी तरह। तो इसमें कितना आ रहा था 35। तो जिसमें सबसे बड़ी संख्या जिसमें जिसमें आती है वो एक रनिंग होती है वो एक स्टार्टिंग होती है, और जो हमारी बच जाती है उसको क्या कहते हैं, कॉमन। मान लो कि ऊपर वाली ये हो गई हमारी कॉमन। अब इसमें हमें रनिंग स्टार्टिंग को किस तरह से फाइंड करना है उसके बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें रनिंग स्टार्टिंग को फाइंड करने के लिए मल्टीमीटर उस तरह कंटिन्यूटी में लगा है। अभी उसके लिए अब ये जो जैसे हम इसको निकाल लिए, ये आपका कॉमन हो गया, ये आपका कॉमन हमें पता चल गया कि जो हमारा ये है हमारा कॉमन। अभी हम इसी से हम रनिंग स्टार्टिंग का पता लगा देंगे। अब इसको एक प्रोब को हमने इस कॉमन में टच किया, टच करने के बाद मीटर बजर रेंज में है। इसके बाद हम अगले में टच करते हैं, कितना आया 16। तो इसको हम लिख लेंगे इस साइड, जैसे हम सेम इसी तरह सिंबल बनाया, एक कॉमन और इसके बाद ये जो है रनिंग स्टार्टिंग। तो इस साइड कितना आया रीडिंग कॉमन से 16। तो इस साइड हम यहाँ क्या लिख देंगे 16। तो ये हम 16 इधर नोट कर लिए इधर, ठीक है। अभी इसके बाद हमें दूसरे साइड टेस्ट, इस साइड हमने क्या टेस्ट किया 16, और इस साइड हमें क्या टेस्ट करना है। तो इसमें देख पा रहा हूँ कितना आया 20। इस साइड कितनी रीडिंग आया 16, इस साइड कितनी रीडिंग आया 19 20। तो इधर हम लिख लेंगे 20 समझ लेते हैं, ठीक है। इस साइड 20 समझ लिया, ठीक है। अब इसमें समझते हैं, ये हमारा कॉमन आ गया। कॉमन बता दिया किस तरह से कॉमन निकाला जाता है। दोनों जिसमें सबसे ज्यादा रीडिंग आती है वो हमारा रनिंग स्टार्टिंग होती है, और जो हमारा बच जाता है उसे कॉमन कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी इसमें जो रनिंग स्टार्टिंग किस तरह से निकालना है, ये आपके कॉमन में एक प्रोब को टच किया, इसके बाद इससे देखा तो कितना आया 16 रीडिंग। इस कॉमन में टच किया, इसके बाद इसमें देखा कितना आया 20 रीडिंग। तो किसमें रीडिंग ज्यादा किसमें आती है, इसमें 20 है इसमें 16 है, किधर ज्यादा है इधर 20। तो जो 20 रीडिंग है इस साइड जो आपकी 20 रीडिंग आ रही है, तो जहां कंप्रेसर में जहां ज्यादा रीडिंग होती है, जो पिन में कॉमन में लगाने के बाद जिस भी पिन में ज्यादा रीडिंग हमें मिलती है वो हमारी जो पिन होती है वो हमारी स्टार्टिंग पिन होती है। जैसे ये कॉमन है, इसको इसमें मान लेता हूँ, इस साइड से वाइंडिंग है, तो इसमें ज्यादा रीडिंग है 20 है, इसका मतलब ये हो गई हमारी स्टार्टिंग। और जिसमें हमारा कम रीडिंग है वो हो गई हमारी रनिंग। जिसमें कम रीडिंग है वो कौन सी हो गई हमारी रनिंग। तो इस तरह से जो है इसको वाइंडिंग को टेस्ट किया जाता है। हमने आपको आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आपको सारी चीजें टेस्ट करके बता दिया है और आपको सिखा दिया है। सो गाइस, आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी टेक्नीशियनों की हेल्प हो सके। क्योंकि यूट्यूब में हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाते हैं, इसका कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। और गाइस, डेफिनेटली चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे दोबारा कभी भी मिस ना होने पाए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।